नमस्कार। आजाद संवाद में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। आज की प्रमुख खबर है इंडिया गठबंधन का संसद मार्च और संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। इस मुद्दे पर आज हम विश्लेषण करेंगे। पिछले दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर जो संसद में हंगामा हुआ, एफआईआर तक पहुंच चुका है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ आज शुक्रवार को भी विरोध प्रदर्शन पर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बाबा साहब की तस्वीर वाला तख्तिया लेकर नारेबाजी और अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह माफी मांगो के नारे लगाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी के कई सांसद तथा विपक्ष के समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गठबंधन के घटक दल के नेताओं शामिल हुए। एक दिन पहले विपक्षी सदस्य संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बृहस्पतिवार को संसद में प्रवेश करते समय धक्का मुक्की के घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निर्देश दिया कि कोई भी राजनीतिक दल, सांसद और सांसदों के समूह संसद के किसी द्वार पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। विपक्षी दल ने अमित शाह के संबोधन का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें गृह मंत्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग में 7 जन्मों तक चले जाते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के धरना प्रदर्शन पर रोक के निर्देश पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामा हुआ, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अब अगली मुलाकात लोकसभा में बजट सत्र पर होगी, लेकिन जिन सवालों का जवाब नहीं मिला सरकार के तरफ से, उसमें अडानी मुद्दे पर चर्चा, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के माफी या मंत्री महोदय का इस्तीफा। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने पर प्रियंका गांधी ने कहा, केंद्र सरकार डरती है, सरकार अडानी की चर्चा कराने से डरती है। उन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर पर इनकी असल भावना निकल कर सामने आ गई। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसी बात से ये डरते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। इस बीच कल के धक्का मुक्की में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद घायल हो गए थे। इस धक्का मुक्की में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है। यह राहुल गांधी पर 2 दर्जन से अधिक मामलों के बाद यह अगला कड़ी है। सांसद मुकेश राजपूत ने एक बयान दिया था। घायल होने के बाद राहुल गांधी आगे खड़े थे, पीछे से धक्का मारा गया, और वह प्रताप सारंगी के ऊपर गिर गए, जिससे प्रताप सारंगी भी गिरकर घायल हो गए। राहुल गांधी ने कल ही कह दिया था कि सीसीटीवी फुटेज देखा जाए, सबसे बड़ा सबूत वही होगा। संसद के चप्पे चप्पे पर कैमरा लगे हुए हैं, वहीं मुख्य द्वार पर का सीसी फुटेज नहीं है। क्या यह धक्का मुक्की करने के लिए कैमरा बंद कर दिए गए थे? क्या यह कोई साजिश थी? यह भी जांच का विषय है। घटना से संबंधित कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है जिसमें राहुल गांधी धक्का देते हुए दिखाई दें।
निर्दल सांसद पप्पू यादव ने कहा, एक दिन पहले इस घटना की स्क्रिप्ट लिख दी गई थी। पप्पू यादव ने कहा कि हम सदन के भीतर थे, ये लोग दो वीडियो क्यों नहीं सामने ला रहे हैं, एक महिलाओं को अपमानित करने वाला, दूसरा धक्का देने वाला। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा, मैं ना होता तो लोग प्रियंका गांधी को धक्का दे देते। सीपीएम सांसद को धक्का दिया गया, ये लोग लाठी लेकर पहुंचे थे तथा भारतीय जनता पार्टी के लोग अंबेडकर के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। ये लोग ईबीसी ओबीसी के खिलाफ हैं। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो अंबेडकर करना होगा। संविधान हमें आर्थिक, राजनीतिक और समता की आजादी देता है। ओबीसी ईबीसी केवल कहने के लिए है। अगर ओबीसी ईबीसी को कुछ करना होता तो पहले जाति जनगणना करवाते, उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी की बात करते। अमित शाह के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा, अमित शाह ने उनके भगवान का अपमान कर दिया। अमित शाह के बयान की ना उन्होंने सिर्फ निंदा की, बल्कि उन्हें सियासत से, राजनीति से संन्यास ले ले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद गांव-गांव में बाबा साहब को पूजने वाले लोग हैं। सरकार को माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। विवाद को स्पीकर के पास सुलझाना चाहिए था। संसद के अंदर की परिषद की बात पहले स्पीकर के पास जाना चाहिए था। स्पीकर के तरफ से एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि संसद का गार्जियन स्पीकर है। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने पूछा, अंबेडकर पर टिप्पणी पर आपकी क्या सोच है? आज बाबा साहब पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। अडानी पर चर्चा नहीं हो पाई। किसान और बेरोजगारी पर भी कोई मुद्दा नहीं बना। जिस संविधान को अंबेडकर ने लिखा था, आज उसी संविधान पर उनके विषय में चर्चा होनी थी और चर्चा नहीं हो पाया। संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। संसद में क्या सीसीटीवी कैमरा बंद करके धक्का मुक्की की गई? समय के साथ घायल सांसदों की भी घाव बढ़ता रहा, पट्टी बढ़ती रही। अस्पताल की व्यवस्था जहां फर्स्ट एड से काम होनी चाहिए, वहां आईसीयू दिया गया। और आईसीयू ऐसी कि प्रधानमंत्री जी का फोन जाता है तो मुकेश राजपूत उठकर बैठ जाते हैं कुर्सी पर और हेलो सर, जी सर, बात अपना दुख हालचाल बताते हैं। तो यह नाटक करने की क्या जरूरत थी? और पूरे हॉस्पिटल प्रशासन का भी एक पहलू इसमें उजागर होता है। डॉक्टर की गंभीरता, और जब गंभीर मरीज है उनको वेनफ्लाम, जो यहाँ वेनफ्लाम वेन में लगता है दवा देने के लिए, 22 नंबर का लगा हुआ है, जो 22 नंबर बच्चों में लगता है। वीआईपी सांसद, वीआईपी हॉस्पिटल, आरएमएल दिल्ली का राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का यह ट्रीटमेंट व्यवस्था है कि बच्चों का वेनफ्लाम, बच्चों के साजो सामान से बड़ों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है।
वो भी कोई छोटे मोटे बड़े नहीं, माननीय सांसद लोग। टीवी फुटेज कहाँ मिलेंगे? राहुल गांधी का हमला करते हुए वीडियो मिलेगा या नहीं? या पूरी संसद में, जब संसद भवन में आक्रमण हुआ था उसके बाद चप्पे चप्पे पर कैमरे से लैस कर दिया गया था। हर कोने का तस्वीर उपलब्ध होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी के चेयर पर 500 की एक गड्डी बरामद की गई, उसकी भी कैमरे में कोई उल्लेख नहीं आया। कैमरा संसद के अंदर किस लिए है? इसका मतलब कि कैमरा काम नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान से कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से ईवीएम, जब कैमरे नहीं काम कर रहे तो ईवीएम कैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन काम कर रहा है? जनता को मतपत्र से मत देने की अनुमति दिया जाना चाहिए। जनता के मुद्दे पर आज संसद मौन है, या तो संसद के पीठासीन अधिकारी संसद को स्थगित कर रहे हैं। जनता के मुद्दे से, जनता के सरोकार से, जनता की आर्थिक गतिविधि, देश के 90% दलित पिछड़ों का आरक्षण और सामाजिक स्थिति पर चर्चा नहीं हो पा रही है। सरकार वही चाहती है कि जो हम चाहें संसद में वही चर्चा हो। विपक्ष के लोग अगर मुद्दा उठाएंगे तो जैसे राहुल गांधी का उन्होंने पहली बार सदस्यता छीना, मकान छीना और आज एफआईआर करवा दिया। जब विपक्ष के नेता को नहीं छोड़ा जा रहा तो आम सांसदों की बात दूर की बात है, आम नागरिकों की बात दूर की बात है। आम नागरिक कैसे विरोध प्रदर्शन कर सकता है? अभी मध्य प्रदेश में व्यापारी के बच्चे ने गुल्लक राहुल गांधी की यात्रा में दिया था, तो उस व्यापारी को सीबीआई ईडी से इस प्रकार परेशान किया गया कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। देश में न्यायालय, सीबीआई, ईडी, यहाँ तक कि अब संसद का भी अपहरण एक तरह से कर लिया गया है। विपक्ष चाहता है कि अडानी पर चर्चा हो, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि अडानी पर चर्चा हो। जब पूरे देश की संपत्ति अडानी को दिया जा रहा है, पूरे देश की नौकरी खत्म की जा रही है, वो खत्म होने के पीछे अडानी है, तो इसकी चर्चा होनी चाहिए कि देश के दलित पिछड़ों, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। क्या आने वाले समय में अडानी पर चर्चा होगी? अंबेडकर पर दिए गए गृह मंत्री के बयान, क्या उनके माफी या इस्तीफे पर जाके खत्म होगी? क्या ओबीसी ईबीसी जनता मूर्ख है कि अमित शाह ने क्या कहा अंबेडकर के बारे में? जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ेंगे, या तो आम जनता को तय करना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।